हेलो बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। इसी बीच में है कि आपकी तैयारी पे थोड़ी सी ब्रेक लग सकती है, क्योंकि जो एग्ज़ाम जो है 30 सितंबर को होने वाली थी, है ना, उस एग्ज़ाम की जो है अपडेट है। कल चेयरमैन साहब ने आपको कॉन्फ्रेंस किया और उसके हिसाब से जो है उन्होंने बोला कि अभी तक मात्र 54 सीटें, जी हाँ, कितने 54 सीटें ही जो है अवेलेबल हो पाई है ना। समान प्रशासन को अभी तक मात्र 54 पोस्ट ही उपलब्ध हुए हैं। 5 अगस्त तक समान प्रशासन ने सभी डिपार्टमेंट से रिक्तियां भेजने के लिए क्या किया है, आग्रह किया है। और ये रिक्तियां अभी तक मात्र जो है कि 54 सीटों की आई है, यानी कि एक डिपार्टमेंट ने ही भेजा है। करीब करीब 17 से 18 डिपार्टमेंट हैं टोटल, जिससे कि वैकेंसी आने वाली है। साथ ही साथ है जो है कि बैकलॉग की वैकेंसी भी आने वाली है, जिसमें जो है कि आपका बीईओ का जो है पोस्ट जो है प्रस्तावित है और उसमें करीब करीब 500 प्लस जो है सीटें होने की संभावना है। तो इस पे जो है कि आप लोग का इंतजार था और इसी के लिए जो है कि हमने ये सोचा कि चलो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वीडियोज के माध्यम से आपको दे दिया जाए। तो अभी तक जो है कि हम बात कर रहे थे कि 70वीं बीपीएससी, है ना, क्या है कि 5 अगस्त से पहले नोटिफिकेशन कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए जो है कि आप लोग अपना पढ़ाई जो है कंटिन्यू कीजिए और जहां पे कमियां रह गई है उन कमियों को जो है फोकस कीजिए। हालांकि चेयरमैन ने यह भी बोला है कि अगर 5 अगस्त तक जो है कि हमें रोस्टर क्लियर करके दे देता है समान प्रशासन, तब हम जो है कि क्या करेंगे कि 30 सितंबर को एग्जाम ले सकते हैं, है ना। कैन कुड सेल शुड, है ना, ये जो है कि सिविल सर्विसेज में नहीं होता है ना। सो ऑल कॉन्सेप्ट आर क्लियर, है ना, यानी कि क्या क्या होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। कैन कुड सेल शुड में कुछ नहीं होता और रोस्टर क्लियर करना उतना ही टफ काम है जितना एग्जाम लेना, है ना, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट से रिक्तियां आ ही जाए, इस पे सहमति नहीं जताई जाती। अभी तक जो है कि हमारा तजुर्बा कहता है कि रोस्टर क्लियर करने में बीपीएससी को कम से कम जो है, समान प्रशासन को कम से कम जो है ना, 2 महीने तो लग ही जाते हैं, है ना। और किसी भी तरह से जो है कि चलिए 5 अगस्त से पहले अगर रोस्टर क्लियर होता है तब आपको फॉर्म भर नोटिफिकेशन देना होगा। नोटिफिकेशन के लिए जो है कि आपको कितना टाइम मिलता है, नोटिफिकेशन के बाद आपको 30 डेज, आपको कम से कम जो है 30 दिन का जो है क्या देना होगा, 30 दिन के लिए फॉर्म भरना होगा, है ना। यानी कि 5 अगस्त को अगर नोटिफिकेशन आता भी है ना, कैन कुड सेल शुड में हम बात कर रहे हैं, अगर आता भी है ना, तो 1 महीने अगर दिया जाए तो कितने हो गए, 5 सितंबर। फिर उसमें जो है कि बहुत सारी प्रोसेसिंग है ना। फॉर्म भर दिए, ऐसा तो है नहीं कि फॉर्म भर दिए और आपको ये एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है ना। हालांकि पिछले बार जो है कि बीपीएससी ने क्या किया है कि आपके पूरे डाटाबेस को क्या किया है, रख लिया है अपने पास, है ना, डाटाबेस को अपने पास रख लिया है और हो सकता है उसको बेस बना करके वो आपको एडमिट कार्ड जारी कर दे, लेकिन ये भी फुलफिल नहीं है, क्योंकि बच्चा उसमें कुछ ना कुछ तो अपडेट करेगा ही करेगा, है ना। मान लीजिए कि कोई बच्चा पहले बीए था, बीए से एमए हो गया, पास आउट, तो वो अपडेट करेगा, तो आपको तो चेक करना ही पड़ेगा, है ना। और वैकेंसी जो है लार्ज अमाउंट में आने वाले, लार्ज मात्रा में आने वाली है ना, मतलब बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी होने वाली है। लगभग जो है आपके 1000-1200 तो ऐसे दिख रहे हैं, है ना। तो 1000-1200 वैकेंसी है, तो सीधी सी बात है इस बार सभी लोग फॉर्म भरेंगे, जो लोग सीरियस होंगे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड की जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये सब सारे अमूमन देते ही देते हैं। 6 लाख लोग तो है कि अमूमन ऐसे फॉर्म भर रहे हैं, है ना, और इस बार सीटों की संख्या ज्यादा होगी तो लोग और भी फॉर्म ज्यादा गिराएंगे, ठीक है।
तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी हाल में जो है 30 सितंबर को एग्जाम होने की चांसेस है ना। तो 30 सितंबर को नहीं होगा तो कब होगा? तो बीपीएससी एग्जाम जो है कि आप देखेंगे अक्टूबर लास्ट वीक में संभव है ना। अक्टूबर लास्ट वीक में संभव हो सकता है, बशर्ते 5 अगस्त तक नोटिफिकेशन ना आए, है ना। और 5 अगस्त तक नोटिफिकेशन ना आने की संभावना जो है 90 से, है ना, 95% संभावना है कि वो नहीं आएगी, क्योंकि रोस्टर क्लियर होना इतना आसान नहीं है। इससे पहले जो है कि बीपीएससी ऑलरेडी जून में रोस्टर मांग चुकी थी, है ना, जून में रोस्टर मांग चुकी थी और जून में कोई ये रोस्टर क्लियर नहीं हुआ। जुलाई 30 जून तक जो है लास्ट डेट था रोस्टर क्लियर करने का, तो 30 जून को भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, है ना। अब जो है कि 15 जुलाई भी पार कर गया, 17 जुलाई आज है ना। तो संभावना यही जताई जा रही है कि आपके कहानी क्या होने वाली है, थोड़ी सी स्टे होने वाली है। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक जो है ना, क्या कर रहे हैं, जो स्टूडेंट अभी तक तैयारी में लगे हुए थे वो अपनी तैयारी को क्या करें, धार देते रहें, है ना, अपनी तैयारी को धार देते रहें। और साथ ही साथ वो मेंस, है ना, मेंस को भी फोकस करते रहें। और जो नए बच्चे हैं, है ना, जैसे हमारी घुंघरू जैसे, वो मैक्सिमम क्या करते चले, रिवीजन करते चले, है ना, प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, है ना। तो और क्या है, अभी और भी संभावना है। अब क्या संभावना है, आरक्षण, 65% आरक्षण का मुद्दा, इस पे भी जो है बीपीएससी फंसी हुई है ना, इस पे भी बीपीएससी फंसी हुई है, क्योंकि सरकार ने जो है आरक्षण ऑलरेडी 65% पारित कर रखा है। हाई कोर्ट ने इस पे 65% आरक्षण पारित कर रखा है, 35 बोल दिया क्या, 65% आरक्षण ऑलरेडी पारित कर रखा है। और हाई कोर्ट ने इस पे क्या कर रखा है, स्टे रखा है ना। अब क्या कहानी है, बीपीएससी लाए तो कैसे लाए? अगर बीपीएससी जो है 65% आरक्षण देकर करके नोटिफिकेशन जारी कर दे, ठीक है, 65% आरक्षण दे करके जारी कर दे, और हाई कोर्ट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सरकार बोली है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जो है ये क्या हो जाए, खारिज हो जाए, और आरक्षण में जो है की पॉलिसी पे वैकेंसी आ जाए, तो भी क्या होगा, दिक्कत है। और अगर आरक्षण, है ना, सरकार नहीं दे और सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को लागू कर दे, तब भी दिक्कत, चूंकि स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, 65% तो चाहिए। यानी कि बीपीएससी जो है दो धारी तलवार पे अभी चल रही है ना, टिका हुआ है ना। तो इन्हीं सब बीच में जो है आपकी 30 सितंबर को होने वाली एग्जाम दो धारी तलवार पे अटकी है ना। और मैक्सिमम चांस है कि ये जो है कि आपके अक्टूबर में जाने की संभावना है। तो चलिए इसी के साथ जो है कि हम समाप्त करते हैं यहाँ पे। ऑल द बेस्ट।